महत्व है। तो आज एक विधायिका जी आई हुई हैं, अदिति जी, और इनसे मेरा एक ही आग्रह है कि हमारे पूरे पासी समाज का जितने भी वीर पैदा हुए, इसकी एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश में म्यूजियम बनाए। ये मैं चाहता हूँ, इसे एक फोर्स कर मतलब ये बनाए और म्यूजियम में, ताकि उसमें बिजली पासी जी का, सुलदेव पासी जी का, माहे पासी महाराज का, सीता पासी जी का, उदा देवी जिनका मतलब सबसे बड़ा नाम लिया जाता है, वो एक उदा देवी जी का उतना ही नाम है जितना रानी झांसी बाई का है, लेकिन पता नहीं उदा देवी जी कहाँ छिप गए और लोगों को पता नहीं चला। लेकिन जितना झांसी की रानी बाई लड़ी, उससे उतना ही हमारी उदा बहन लड़ी और लड़ते लड़ते वो संहार हो गई। तो हम चाहते हैं कि विधायिका जी जो आई हुई हैं, ये मुख्यमंत्री से कहें कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, आज योगी आदित्यनाथ हैं, हो सकता है कल वो भी रहें, हो सकता है कल कोई और आ जाए, तो हम चाहेंगे कि अगर ये तो विधायिका रहेंगी, जो मैं देख रहा हूँ ये विधायिका रहेंगी, मुख्यमंत्री कोई बने, जो हाल चाल देख रहे हैं पब्लिक का, तो इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री कोई रहे, मैं जब आऊँगा तो देखूंगा कि इन्होंने काम किया कि नहीं हमारे पासी समाज का, जब पासी समाज इनके प्रति इतना समर्पित है। तो सबको आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। हमारे मंच पर बैठे हुए बिंदादीन पासी जी, जो हमारे बीरा पासी जी के परिवार से हैं, हमारे राजू यादव जिनको राजू भैया कहते, धर्मेंद्र जी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, लाला राम सरोज जी, रामकिशन पासी जी, श्यामलाल रावत जी, गंगा प्रसाद जी अध्यक्ष हैं, मुकेश श्रीवास्तव, सेनापति बीरा पासी जी का जो जन्म था उनके माता जी का नाम सूरजिया था और पिताजी का नाम शुक्लाल था। तो इन सब बातों के साथ मैं पहले बात तो आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना देर बैठे रहे, और मैं धर्मेंद्र जी का आभारी हूं कि मुझे उन्होंने बुलाया और मुझे अपने आप लोग के सामने कुछ बातें कहने के लिए दिया, क्योंकि मैं सडनली उत्तर प्रदेश में क्यों आ गया। मैं तो दिल्ली में पढ़ा, दिल्ली में बड़ा हुआ, और मैं आप लोग को इसलिए बताने आया, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो खास करके मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, कि हमारी माँ भी आप लोग की तरह ही थी, एक गरीब खानदान से, गरीब घर से, लेकिन हमने गरीबी को कभी भी अपने दिल में नहीं लगाया। और आप ये सोचिए कि जब मैं गांव से दिल्ली गया, मैं इसी धरती का हूँ, तो मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं 4 दिन तक सिर्फ चना खा के रहा। आप सोच नहीं सकते। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेरी पढ़ाई लिखाई। मैं आपको कहानी इसलिए बता रहा हूँ अपने बारे में, ताकि आप अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। गरीबी कोई कारण नहीं होता कि आपके बच्चे ना पढ़ें, क्योंकि मैं भी उसी परिवार से आया हूँ जिस परिवार से आप हैं, और हमने पढ़ाई लिखाई की बिना किताब का लाइब्रेरी में बैठ करके। और फिर मैंने सोचा कि इस मेडिकल फील्ड में सबसे कठिन काम क्या होता है, तो कहा कि दिल की सर्जरी, और फिर मैंने हार्ट सर्जरी में स्पेशलाइज किया। और यही नहीं, मैंने हार्ट सर्जरी को इतना चेंज कर दिया कि भारत सरकार ने 91, उस समय में सिर्फ 34 साल का था, हमें पद्मश्री दिया गया। मैंने हार्ट सर्जरी को सिंप्लीफाई किया, जो हार्ट सर्जरी को बहुत बड़ा चीज माना जाता था। हार्ट सर्जरी में बहुत सी चीजें को मैंने लाया, जो आज हम कहते हैं किसी को अगर हम हार्ट का ऑपरेशन करने जाते हैं तो पूछता है कि डॉक्टर साहब हार्ट का ऑपरेशन है, बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन हम लोगों ने इतना उसको सिंप्लीफाइड कर दिया कि हम लोग कहते हैं, तुम कहते हो कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, उस तरह से समझो कि हार्ट का ऑपरेशन हम लोग करते हैं। तो इस स्टेज से हम बढ़ते चले गए
और हमारी काबिलियत को देख करके सरकार ने हमें 42 साल की उम्र में, उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हमें सबसे बड़ा अस्पताल का डायरेक्टर बनाया। मैं फिर वहाँ का प्रिंसिपल बना और 10 साल तक रहा डायरेक्टर और प्रिंसिपल। हम उसके बाद डायरेक्टर जनरल बने और लगातार 8 साल रहे। हमारा कहने का मतलब आप लोग से सिर्फ ये है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। बाबा साहब अम्बेडकर जी एक ही बात बोलते थे, अपने बच्चों को शिक्षित करो, पहले शिक्षित करो, फिर संगठित करो, फिर संघर्ष करो। तो शिक्षा हमारे पास देखिए कुछ नहीं है। मैं चूंकि विधायिका जी हैं यहाँ बैठी हुई, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को कहें, मैं इनको बताना चाहता हूँ एक बात, पता नहीं इनको मालूम है कि नहीं मालूम है, सरकार का बजट का 20% शेड्यूल कास्ट पर खर्च होना चाहिए, सिर्फ शेड्यूल कास्ट पर। हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे ऐसे स्कूल में जाते हैं जहां मास्टर को आता नहीं पढ़ाना और जिसको पढ़ाने आता है वो आता नहीं है। तो हमारे बच्चों की एजुकेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए दो ही, देखिए हमारे जिंदगी में सिर्फ दो कास्ट होता है, 2 जाति होती है। एक जाति होती है गरीब, एक जाति होती है अमीर, और कोई जाति नहीं। क्योंकि मैं बताता हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, चाहे मैं पंडित का ऑपरेशन करूं, चाहे किसी राजपूत का, किसी कायस्थ का या किसी और का, वैश्य का, वो कभी नहीं पूछता कि डॉक्टर साहब आप खून हमारा मुसलमान का चढ़ा रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट का चढ़ा। मैं बता रहा हूं, जब तक मैं पढ़ता रहा मुझे नहीं मालूम था हम किस जाति के हैं। मैं जानता था कि खाली मुझे पढ़ना है, मैं गरीब परिवार का हूं, नहीं पढ़ूंगा तो कुछ नहीं बनूंगा आगे। मुझे पढ़ना है, मुझे सबसे अच्छा करना है अपने क्लास में, अपने देश में, और मैं सबसे आगे बढ़ा। और ये भी बता दूं आपको कि वो चाहे नड्डा हो या कोई भी मेरा मंत्री रहा हो, मेरे साथ 3 मंत्री रहे, नड्डा रहे मेरे 4 साल 5 साल, लेकिन हमेशा मैंने अपने गरीब भाइयों के लिए लड़ता रहा। हमेशा मैंने एक की नहीं सुनी। ये नहीं कि आज मैं सेवानिवृत्त हो गया इसलिए बोल रहा हूँ। अगर मेरे बारे में जानना है तो कभी नड्डा साहब भाषण देने आ जाए आप लोग के बीच में, तो उनसे पूछिए कि जगदीश प्रसाद क्या था गरीबों के लिए। मेरी पूरी जिंदगी गरीबों में बीती है, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं, आप लोग तो पता नहीं कितने हमारे बच्चे, मैं तो मकई की दर्रा खा करके पढ़ा हूं, ये आपको बताना चाहता हूं। रोटी मुझे नहीं मिलती थी, हम लोग इतने गरीब थे कि खाना गेहूं का नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा। मैं बहनों भाइयों को बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ना ही एक ऐसी चीज है जो आपके बच्चों को, आपके पूरे परिवार को आगे ले जा सकता है। हमारी वाइफ भी गरीब थी, लेकिन वो पढ़ी, गायनेकोलॉजिस्ट बनी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन बनी। अपने समाज की है, कोई दूसरे समाज की नहीं है, वो भी गरीब परिवार की थी। हमारी 2 बेटियां हैं। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, आप लोग अपने बेटा बेटी में अलग करते हैं, मत करिए। आपने बेटा को जैसे जन्म दिया है, और हमारी दोनों बेटियां, जैसे मैं हार्ट सर्जन हूँ, मेरी बड़ी बेटी भी हार्ट सर्जन है, और वो यहाँ नहीं, ऑल इंडिया से पास की, और आज अंग्रेजों पर ऑपरेशन कर रही है, शी इज इन लंदन। छोटी बेटी अपनी माँ की तरह गायनेकोलॉजिस्ट है। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब खुद अपने पैर पर खड़ा होंगे। उसको ये मत मानिए आप लोग। मैं अपने भाई, अपने बहनों से कहना चाहता हूँ, अपनी माताओं से कहना चाहता हूँ कि अपने बेटियों में और बेटा में किसी तरह का फर्क ना समझे। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। मैं कहता हूँ बेटी पढ़ाओ और बेटा को समझाओ, क्योंकि सारे कुकर्म बेटा लोग करता है। सारा कुकर्म, बेटा से चाय बनवाओ, बेटा से खाना बनवाओ, तब बेटा को समझ में आएगा। अगर बेटी स्कूल से आ रही है तो अपने बेटे को कहिए कि बहन आइए तुम्हारा, तुम चाय बनाओ।
आप लोग नहीं समझ सकते हैं कि एक माँ, एक बहन 9 महीना अपने बच्चों को कैसे रखती है। इस बात को हम लोग नहीं समझ पाते। मेरी बेटी पहले पैदा हुई तो मैं रो पड़ा, मैं रोया तो सुधा मेरी वाइफ पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो? बेटी होगा तो फिर बेटा होगा, घर बनने का नहीं। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी बेटी हुई है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि गर्भवती होगी तो इसको दर्द होगा जो बेटा को नहीं होता। इसलिए मैं रो रहा हूं, क्योंकि मैं इसको बहुत प्यार से पालूंगा, प्यार से बड़ा करूंगा, इसलिए रोया मैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अपने घर में महिलाओं को अपने से ज्यादा इज्जत दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को, अपने संस्कार को करना चाहते हैं तो अपने वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी माँ को अपने से ऊंचा दर्जा दीजिए। ये मैं आप लोग से, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, मेरा प्रार्थना है आप लोगों से। और बहन बेटी में और भाई में कोई अंतर ना समझे। मैं आज धर्मेंद्र यादव जी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे अपने समाज से मिलने का मौका दिया। और अदिति जी आई है, बहुत यंग है, हमारी बेटी की तरह है। हमारी बेटी हो सकता है कि बड़ी हो, तो इनका कैरियर बहुत लंबा है और मैं इनसे बहुत अपेक्षा करता हूँ। पढ़ी लिखी महिला है, इनसे बहुत अपेक्षा करता हूँ। इसलिए नहीं जीते कि सिर्फ क्योंकि यूपी में जो हो रहा है उसको रोके, बच्चों को पढ़ने पे ध्यान दें। अपने यहाँ, अपने रायबरेली में, इनका रायबरेली में तो सोनिया गांधी के कहने पर बन गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी एक विद्यालय यहाँ जरूर बना दें जिसमें क्लास 1 से लेकर के 12 तक बच्चे वहीं रहें और उसकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हो और वैसे बच्चे के एडमिशन हो जिनके माँ बाप के पास कोई जमीन नहीं है। ये मेरा ऐसे आग्रह है। ये मेरा आग्रह है कि आप हमारे बच्चों को अच्छा से पढ़ा दीजिए, अच्छी शिक्षा दे दीजिए, शिक्षा को स्तर को एक कर दीजिए। तो मुझे नहीं चाहिए रिजर्वेशन। लोग बात करता है कि हम रिजर्वेशन क्यों लेते हैं। हमारी बेटियां ने नहीं लिया रिजर्वेशन क्योंकि दोनों पब्लिक स्कूल में पढ़ी, दोनों अपने क्लास का टॉपर है। इसलिए मैंने कहा बच्चों तुम लोग भी अगर रिजर्वेशन लोगे तो हमारे और भाई बहन कहाँ जाएंगे। तुम लोग अच्छे स्कूल में पढ़े हो, अच्छा करो, थोड़ा सा 4 घंटा की जगह पर तुम 6 घंटा पढ़ो, लेकिन तुम जनरल का पोस्ट लो। तो हम ये कहना चाहते हैं इनसे, विधायिका जी से, कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए एक आवासीय विद्यालय बनाए और उस आवासीय विद्यालय का नाम हो वीरा पासी। ये उनके नाम से समर्पित करें। समझे मैडम जी? मेरा आपसे आग्रह है कि आप मुख्यमंत्री जी के बहुत क्लोज हैं और 20% पैसा जो हमारे समाज के लिए होता है उसको हमारे समाज में यूज करें, हमारे समाज के लिए घर दें। उसी पैसे से जिनके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दें, क्योंकि हमारे लोग काफ़ी गरीब हैं। हमारे लोग ही नहीं, बहुत से पिछले वर्ग भी बहुत गरीब हैं। तो जिनके पास जमीन नहीं है उनको अगर गैर मजदूरिया जमीन, जैसे सरकार जमीन लेकर के रोड बनाती है, तो जमीन खरीद करके जिनके पास जमीन नहीं है हर लोगों को 10-10 एकड़ जमीन दिलवाइए। ये मेरा आपसे आग्रह है। विद्यालय बनवाइए, शिक्षा को यहाँ ठीक करिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर थे दिल्ली में तो देखते थे कि बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये सब बातें, ये 2 चीज़ पर अगर ध्यान दे कोई भी सरकार, कोई भी प्रदेश सरकार, तो उस देश की उन्नति अपने आप होगी। तो इन बातों के साथ मैं बंद करता हूँ अपना। मैं अगेन अपने बहनों से, भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जिससे ना तो परिवार का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो दिल्ली से चल करके हमारे डॉक्टर जो